गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल और घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। पीढ़ियों से उस जंगल को लेकर अनगिनत कहानियां सुनाई जाती थीं। कोई कहता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कोई कहता था कि उस जंगल में गए लोग वापस नहीं लौटते। उस जंगल के बारे में सुनते ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के चेहरे पर डर की झलक साफ दिखती थी। रवि, अंकित, स्नेहा और पूजा गांव के 4 जिज्ञासु दोस्त थे। उनकी उम्र 20-25 साल के बीच थी। वे चारों पढ़ाई के बाद गांव लौटे थे और पुराने किस्से कहानियों में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने सुना था कि जंगल में एक पुरानी हवेली है, जहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस जंगल में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। यह तय हुआ कि वे शाम के समय निकलेंगे, क्योंकि दिन में जंगल का रहस्य सुलझाना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, खाना और पानी रखा और तैयार हो गए। शाम होते ही चारों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार बहुत डरावना था। घने पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर एक अंधेरा बना रही थीं। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों के कदम धीमे पड़ गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखकर हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि जंगल में चारों ओर अजीब अजीब आवाजें हो रही थीं। कभी झींगुरों की तेज आवाज, तो कभी दूर से किसी के चीखने की आवाज। उन्होंने इसे अपने डर का भ्रम समझकर नजरअंदाज किया। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और घना और डरावना होता गया। पेड़ों पर चमगादड़ बैठे हुए थे और कई जगहों पर सूखे पत्तों की गंध फैली हुई थी। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। पेड़ पर एक घंटी बंधी हुई थी, जो बिना हवा के हिल रही थी। चारों ने तय किया कि वे झोपड़ी के अंदर झांकेंगे। रवि ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। किसी चित्र में एक आदमी आग में जल रहा था, तो किसी में एक महिला रो रही थी। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। रवि ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत जोर से बंद थी। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंकित ने डरते हुए कहा कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन रवि ने कहा कि हम इतनी दूर आ गए हैं, अब वापस जाना बेवकूफी होगी। उसने अलमारी को फिर से खोलने की कोशिश की। इस बार अलमारी खुल गई। अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिस पर धूल जमी थी। रवि ने किताब उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। किताब के पन्ने पर खून से कुछ लिखा हुआ था। भाषा बहुत अजीब थी, जिसे कोई समझ नहीं पाया। तभी किताब से अचानक एक जोरदार चीख निकली। चीख इतनी भयानक थी कि पूजा के हाथ से टॉर्च गिर गई। टॉर्च की रोशनी झोपड़ी के कोने में गई, जहां एक परछाई खड़ी हुई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। चारों ने चीखते हुए झोपड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अचानक झोपड़ी की खिड़की खुली और चारों बाहर कूद गए, लेकिन बाहर आते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे कहीं और पहुंच गए हैं। जंगल अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हर दिशा में कोहरा फैल गया था और रास्ते दिखना बंद हो गए थे। वे चारों इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर बार उसी झोपड़ी के पास आ जाते। यह देख अंकित चिल्लाने लगा कि यह जगह श्रापित है। तभी हवा में किसी के रोने की आवाज आई। स्नेहा ने देखा कि पेड़ के नीचे एक महिला बैठी रो रही थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। रवि ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा विकृत था, आंखों से खून बह रहा था और वह जोर से हंसने लगी। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अब वे पूरी तरह अंधेरे में थे। अंकित ने अपना फोन निकाला, लेकिन फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। तभी जंगल में कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पूजा ने घबराकर कहा, हम यहां से बच नहीं सकते। स्नेहा ने उसे चुप रहने को कहा,
लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। तभी अंकित अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें दूर से सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। रवि और स्नेहा ने मिलकर अंकित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रवि ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। वहां गहराई में अंकित की परछाई दिखाई दी। तभी एक हाथ कुएं से बाहर निकला और रवि को खींचने लगा। स्नेहा और पूजा ने उसे खींचकर बाहर निकाला। वे वहां से भागने लगे, लेकिन हर दिशा में उन्हें वही कुआं और वही झोपड़ी दिखाई देने लगी। आखिरकार थक हार कर उन्होंने झोपड़ी में वापस जाने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने में उनकी परछाई नहीं थी, बल्कि किसी और के चेहरे दिख रहे थे। रवि ने डर कर आईने को तोड़ दिया। आईना टूटते ही पूरी झोपड़ी हिलने लगी। एक तेज रोशनी फैली और चारों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे गांव के पास खेतों में पड़े थे, लेकिन अंकित वहां नहीं था। गांव लौटने के बाद भी रवि, स्नेहा और पूजा को हर रात अजीब अजीब सपने आने लगे। अंकित की गुमशुदगी एक रहस्य बनकर रह गई, और उस दिन के बाद वे कभी उस जंगल की ओर नहीं गए। उनकी जिंदगी धीरे धीरे वापस सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर रात एक अजीब डर उनके साथ रहता था। स्नेहा को अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। पूजा को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के फुसफुसाने की। रवि ने इन सबको अपना भ्रम मानने की कोशिश की, लेकिन उसका मन भी शांत नहीं था। एक रात स्नेहा के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। वह जागी और देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। उसकी लंबी छाया कमरे में फैल रही थी, लेकिन वह इंसानी आकार से अलग थी। डर के मारे स्नेहा चिल्लाने लगी, लेकिन जब तक उसकी मां कमरे में आई, छाया गायब हो चुकी थी। यह पहली बार नहीं था। रवि ने तय किया कि वह इन सब के पीछे की सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठ सकता। उसने पूजा और स्नेहा को एक बार फिर से जंगल चलने के लिए कहा। पूजा ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि इस बार वे बच नहीं पाएंगे, लेकिन स्नेहा ने रवि का साथ देने का फैसला किया। दोनों ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति बाबा हरिदास से सलाह ली। बाबा ने उन्हें बताया कि वह जंगल श्रापित है। वहां सैकड़ों साल पहले एक क्रूर जमींदार की हवेली थी। जमींदार ने अपनी हवेली में कई लोगों को मार डाला था और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे दोबारा वहां गए तो इस बार उनका बचना असंभव होगा। रवि ने यह सुनकर भी हार नहीं मानी। उसने बाबा से पूछा कि उस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है या नहीं। बाबा ने बताया कि हवेली के अंदर एक कमरे में एक प्राचीन दर्पण है, जिसमें जमींदार की आत्मा बंद है। अगर वह दर्पण तोड़ दिया जाए तो आत्माओं को शांति मिल सकती है। लेकिन यह काम बेहद खतरनाक था। अगली रात रवि और स्नेहा ने फिर से जंगल में जाने की तैयारी की। इस बार वे साथ में कुछ तांत्रिक उपकरण और एक पुरानी धार्मिक किताब लेकर गए। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें वहीं ठंड और अजीब माहौल महसूस हुआ। जंगल के रास्ते में उन्हें एक बार फिर वही झोपड़ी दिखाई दी, लेकिन इस बार झोपड़ी के अंदर से अजीब रोशनी आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर खून से बने नए चित्र थे और अलमारी में रखी किताब गायब थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, झोपड़ी की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगी। स्नेहा ने डरते हुए रवि का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है, हमें इसका अंत करना ही होगा। वे झोपड़ी से बाहर निकले और हवेली की तलाश में आगे बढ़े। जंगल के बीचों बीच उन्हें वह प्राचीन हवेली दिखाई दी, जिसकी दीवारें अब भी खड़ी थीं। हवेली में घुसते ही माहौल और डरावना हो गया। हर कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचकर उन्हें एक बड़ा दर्पण दिखा। यह वही दर्पण था जिसके बारे में बाबा ने बताया था। जैसे ही रवि ने दर्पण के पास कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। दर्पण के अंदर की परछाई अचानक जीवित हो गई और उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की। स्नेहा ने धार्मिक किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया,
मंत्रों की गूंज से पूरा कमरा कांपने लगा। दर्पण में दिख रही परछाई चिल्लाने लगी। रवि ने एक लोहे की रॉड उठाई और दर्पण पर वार किया। दर्पण टूट गया और साथ ही कमरे में एक जोरदार विस्फोट हुआ। स्नेहा और रवि जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे जंगल के बाहर थे, लेकिन इस बार माहौल शांत था। हवेली और जंगल से आने वाली अजीब आवाजें गायब हो चुकी थीं। वे दोनों गांव लौटे। बाबा हरिदास ने उन्हें देखकर कहा, तुमने श्राप को खत्म कर दिया, लेकिन याद रखना, जो कुछ तुमने खोया है वह वापस नहीं आएगा। रवि और स्नेहा ने अंकित को हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने अपनी और गांव की बाकी जिंदगियों को बचा लिया है। अब वह जंगल शांत था, लेकिन उसकी कहानियां हमेशा रहस्य और डर की याद दिलाती रहीं। रवि और स्नेहा ने उस घटना के बाद कभी भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में धीरे धीरे उनकी कहानी फैल गई। लोग उन्हें बहादुर मानने लगे, लेकिन उनके भीतर जो दर्द था उसे कोई समझ नहीं सकता था। अंकित की यादें अब भी उनके दिलों में बसी हुई थीं। पूजा, जो पहले ही जंगल में जाने से मना कर चुकी थी, इस बात को लेकर खुद को दोषी मानने लगी कि शायद वह भी उनके साथ जाती तो चीजें अलग हो सकती थीं। हालांकि जंगल अब शांत हो गया था, लेकिन गांव वालों ने तय किया कि कोई भी उस ओर नहीं जाएगा। वे मानते थे कि भले ही श्राप खत्म हो गया हो, लेकिन वहां की नकारात्मक ऊर्जा अब भी जीवित हो सकती है। रवि ने अपनी बाकी जिंदगी गांव में ही बिताने का फैसला किया। उसने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखना शुरू किया, ताकि यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को सतर्क कर सके। वह अक्सर रातों में सो नहीं पाता था। उसे सपने में वही परछाई दिखती, वही टूटता हुआ दर्पण और अंकित की चीखें। स्नेहा ने शहर जाकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह भी उस घटना को कभी भूल नहीं पाई। कई बार उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कई बार रात में उसे हवा में वही गंध महसूस होती जो जंगल में थी। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने बताया कि वह एक पुरातत्वविद है और उस जंगल के रहस्यों पर शोध करना चाहता है। रवि ने उसे मना किया और कहा कि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिद्दी था। उसने रवि से पूछा कि आखिर वह जंगल इतना रहस्यमय क्यों है। रवि ने उसे पूरी कहानी सुनाई। पुरातत्वविद ने यह सुनकर कहा, अगर वहां आत्माएं थीं तो उन्हें शांति मिली होगी, लेकिन ऐसी जगहें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। उनमें कुछ ना कुछ बचा रह जाता है। उसकी यह बात सुनकर रवि का दिल फिर से डर से भर गया। उसने सपने में जो देखा था वह फिर उसकी आंखों के सामने ताजा हो गया। उसने उस व्यक्ति से जंगल में ना जाने की विनती की, लेकिन वह नहीं माना और अकेले ही जंगल की ओर निकल गया। उसके जंगल में जाने के बाद कुछ अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। गांव के लोग रात में अपने दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनने लगे। कुछ ने बताया कि उन्होंने अजीब परछाइयां देखी हैं। रवि को लगने लगा कि कुछ अधूरा रह गया था और वह फिर से उस जगह जाने का मन बनाने लगा। स्नेहा को जब इस बात का पता चला तो उसने रवि को फोन किया और उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि ने कहा, अगर हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे पूरा करूं। मैं इस डर के साथ नहीं जी सकता। रवि ने पूजा से भी बात की। पूजा ने उसे समझाया कि वह अब और जोखिम ना ले, लेकिन रवि का मन बन चुका था। उस रात रवि ने अकेले जंगल की ओर कदम रखा। वहां का माहौल अब पहले से भी अधिक डरावना था। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अपने हाथ में एक टॉर्च और एक छोटा चाकू रखा था। जंगल के अंदर जाते ही उसे पुरानी झोपड़ी फिर दिखाई दी। झोपड़ी अब पहले जैसी नहीं थी। यह पूरी तरह से ढह चुकी थी, लेकिन उसके खंडहर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर झोपड़ी के खंडहर में कदम रखा। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में फिर से वही गंध थी। उसने सोचा कि शायद वह पुरातत्वविद यहां कहीं हो। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह झोपड़ी के खंडहर के बीच पहुंचा, उसे जमीन पर वही पुरानी किताब मिली। किताब अब भी उसी हालत में थी, लेकिन इस बार उसके पन्ने खुले हुए थे।
पन्नों पर खून से लिखी इबारतें चमक रही थीं। रवि ने किताब को छुआ और तभी जोरदार चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि रवि ने किताब को फेंक दिया, लेकिन तभी उसके चारों ओर परछाइयां बनने लगीं। वे परछाइयां उसके करीब आ रही थीं। उनमें से एक परछाई ने अंकित का रूप ले लिया। वह परछाई रवि को देखकर बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यह सब खत्म नहीं हुआ है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली, लेकिन परछाइयां गायब हो गईं। तभी खंडहर के पीछे से पुरातत्वविद बाहर आया। उसका चेहरा अजीब था, जैसे वह पूरी तरह बदल गया हो। उसने रवि की ओर देखकर कहा, अब तुमने इसे दोबारा जागने का मौका दे दिया है। अब यह कभी शांत नहीं होगा। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन तभी वह पुरातत्वविद हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जकड़न हो गई। जंगल ने उसे अपने अंदर समेट लिया। गांव वाले अगले दिन रवि को खोजने निकले, लेकिन उसे कभी नहीं पाया गया। जंगल एक बार फिर रहस्यमय हो गया। अब गांव के लोग जानते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।